लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक के बारे में कि 10 से लेकर 99 तक के संख्या का हम स्क्वायर सिर्फ एक ही ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। होता क्या है कि जब हम ब्रिज से संबंधित चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो उनमें हमें कई बार 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करने के लिए आ जाता है। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हो पाई आर स्क्वायर, तो उसमें स्क्वायर करने की बारी आ जाती है। या चाहे नंबर सिस्टम का अगर सवाल बना रहे होंगे तो उसमें आपको स्क्वायर करने का मतलब कि मैथ के लगभग तो सभी चैप्टर में स्क्वायर की हमें ज़रूरत होती है। तो 2 अंक वाले संख्या की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 3 अंक वाले संख्या 3 अंक वाले का कभी कभी आवश्यकता होता है। तो वैसे 3 अंक वाले संख्या के लिए भी मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊँगा। 2 अंक वाली जितनी संख्या उसके लिए काफ़ी आसान ट्रिक है, इसलिए मैं पहले इस ट्रिक को बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 अंक वाली संख्या के ऊपर भी मैं कभी आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। 10 से नीचे वाले का तो आप लोग सभी लोग स्क्वायर जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। होता है कि कोई अगर नहीं भी जानते होंगे तो 1 का स्क्वायर जानिए 1 होता है। ये कैसे होता है? तो ये 1 गुना 1 कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4, अर्थात 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, उसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 कह सकते हैं आप। और 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, जबकि 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि 2 अंकों वाली संख्या, कोई भी संख्या, जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं 24 हमने ले लिया, 24 का हमें स्क्वायर करने के बारे में सीखना है। तो आप 2 अंकों वाली जितनी भी संख्या आप उसका स्क्वायर सिर्फ 2 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, जो दोनों संख्या दी गई है उन दोनों संख्या का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ 24 है तो 2 और 4 दिया गया है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक, अगर 4 होगा तो यहाँ जो हम 2 अंकों वाली संख्या को स्क्वायर कर रहे थे, इसलिए हमेशा हमें 2 अंक लेना है। अब 4 के इस साइड अगर 0 लिख दिए तो किसी को कोई दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 4 के इस साइड अगर 0 लिखें तो इसके वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इस साइड लिख देते तब जरूर प्रभाव पड़ जाता। तो अर्थात हम 4 को 0 4 भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो दूसरी संख्या जो उसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। दूसरी संख्या का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर यहाँ आप देख पा रहे होंगे 16 है। पहला स्टेप तो ये हो गया, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है? पहली संख्या का स्क्वायर, उनके बाद दूसरी संख्या का स्क्वायर करके इस प्रकार लिख लेना है। दूसरा स्टेप में जो आपको करना है, सिर्फ 2 ही स्टेप में आपको सीखना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है? इन सभी को गुना कर लेना। 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 8 होगा, और इस 8 को इस 2 के साथ भी, क्योंकि ये 2 भी है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ यूज करना है। तो 4 को 2 के साथ गुना किया तो 8 होगा, और 8 को फिर 2 के साथ गुना कर दिए तो 16 होगा। अगर आप लोग कभी भी गुना करते हैं तो क्या करते हैं? ये वाला संख्या छोड़ने के बाद तब ना गुना करने के बाद जोड़ के लिखते हैं। तो इस प्रकार से तो 4 दूनी 8 दूनी 16 को यहाँ लिख दी। यहाँ ये वाला छोड़ देना है, क्योंकि गुना में तो आपका रूल आप लोग जानते हैं, जोड़ने का जो है 1 अंक छोड़ने के बाद। तो आपका हो गया 4, यहाँ से हो गया 6 1 7 और ये हो गया 5 0, अर्थात आपका 24 का स्क्वायर आपका तैयार है 576, जो कि आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब जल्दीबाजी में मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आप ही। चलिए 36 ले लेते हैं। 36 ले लेते हैं, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या का है ना, इस पे ये रूल सभी पे अप्लाई होगा। तो चलिए, आप बोलिएगा कि फर्स्ट वाला का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर बोलेंगे तो 9 होगा। 0 9 हम ले लिए। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। चलिए अब गुना कर लेते हैं। 6 को 3 के साथ गुना किए तो 36 18, फिर 18 को 2 के साथ गुना किए तो 18 दूनी 36 हो गया। एक अंक छोड़ के बाद, एक अंक को छोड़ने के बाद आपको जोड़ देना। चलिए 6 को यहाँ 6 छोड़ने के बाद जोड़े तो 6 हो गया, और 6 3 9 हो गया, और 9 3 आपका 12 हो गया। आपका 1296 आंसर तैयार है। चलिए, एक और सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। मान लेते हैं, चलिए इस बार ले लेते हैं 74 ले लेते हैं। 74 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आप लोग यहाँ देख भी पा रहे होंगे 49 है। फिर 4 का स्क्वायर आप लोग क्या बोले? 16 होगा। उनके बाद क्या करना है? सभी को गुना कर लेना। 7 चौका 28 हो गया। 28 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 56। अगर नहीं होता है तो इस प्रकार से गुना कर भी सकते हैं। गुना तो काफ़ी आसान, छोटी छोटी संख्या गुना आप कर सकते हैं। एक अंक छोड़ने के बाद लिख देंगे, जोड़ देंगे। 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, और 4 1 5 हो गया, अर्थात 5476 आपका आंसर हो गया।
एक और करेगा, चलिए एक और करते हैं। चलिए अब ले लेते हैं 82 को, ले लेते हैं 82 का स्क्वायर, एक और करते हैं। तो यहाँ 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हमने क्या बोला था कि हमेशा क्या करना है, 2 अंक लेना है। तो यहाँ 2 अंक 4, 2 का स्क्वायर 4 नहीं 0 4 लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ जो है 8 दूनी 16 हो गया, फिर 16 को 2 के साथ गुना किया तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलिए 32 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये हमारा हो गया 4 2 4 3 7, ये 6 हो गया, 67 24 आपका आंसर हो गया। एक और लास्ट, बिल्कुल लास्ट, चलिए ये ले लेते हैं आपके लिए 93। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके स्क्वायर जल्दीबाजी में आप लोग अपने मन में कीजिएगा। चलिए 9 का स्क्वायर यहाँ से हो गया 81, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो हमने बोला था कि चूंकि 2 अंक वाली संख्या का कर देते, इसलिए हमेशा 2 अंक लेना है। तो 9 के पीछे अगर 0 लगा देंगे तो उसके वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 9 को 3 के साथ गुना करें तो 27, और 27 को अगर 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 54 होगा। अगर आपको गुना करने में दिक्कत होता है तो आप अगल बगल में यहाँ कर सकते हैं। 7 दूनी का 14, 2 दूनी 4 1 5, 54 हो गया। इसको आप ऐड कर लेंगे, 9 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ 8 हो गया। चलिए हम आशा करते हैं कि अब आप लोगों को स्क्वायर करने से संबंधित 10 से 99 के बीच कोई भी आएगा तो आप लोग फटाक से कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरीके के खतरनाक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।